नमस्कार। होली प्रेम, सौहार्द, रास, रंग और उल्लास का त्यौहार होली। हालांकि समय के साथ साथ ये त्यौहार हल्का होता जा रहा है, धुंधला होता जा रहा है। होली तब और होली अब। मेरे पूज्य पिताजी के ज़माने में होली 1 महीने पहले शुरू होती थी और लगभग 1 महीने बाद तक चलती थी। इस दौरान विभिन्न प्रकार के पकवान बनते थे, जिनमें से गुजिया, ऐसे उनको कहते हैं, चावल से बनते हैं, हिस्से भी कहते हैं उनको, मठरी, नमकीन में नमकीन सेब, मीठे सेब और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे पकवान 1 महीना पहले से बनना शुरू होते थे और बाद तक चलते थे। और चूँकि मेरे फादर गायक थे तो वो हर वर्ष होली तैयार करते थे, जिन्हें राजपूताना होली कहते हैं। राजपूताना होली में क्या होता है कि 2 पालियाँ बनाई जाती थी, गाने वालों की संख्या रहती थी 10-10, 12-12 लोग इधर और उधर, और एक तरफ से गाते थे, नर्तकियाँ होती थीं, फिर दूसरी तरफ। और होलियाँ भी बड़े सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को लेकर होती थी। और जैसा ही कहा जाता है कि होली जो है रागों में राग काफ़ी, जिसे राग काफ़ी तोड़ी भी कहा जाता है, उसमें गाया जाता है। मेरे फादर गाया करते थे, बाबरी बनियाई तुझे किसने होरी खिलाई। तो पुराने ज़मानों की बात है, लेकिन तब प्रेम बहुत था। होली एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसको खेला जाता है। जैसा मैंने कहा, प्रेम, सौहार्द, रास, रंग, उल्लास का त्यौहार। व्यक्ति जिसमें रंगना चाहता है और रंगवाना चाहता है, एक विशेष प्रकार का उल्लास होता है। लेकिन धीरे धीरे ये बहुत तेज़ी के साथ धूमिल होता गया और होता जा रहा है। मेरे लिए भी बहुत सारी यादें रही। एक बार का मुझे ध्यान है कि मैंने देखा कि एक सज्जन बुरी तरह से रंगे पुते, रंगीन चेहरा उनका हुआ पड़ा था। उनको देख के मैंने अपने फादर से पूछा कि होली तो अभी बहुत दूर है, बहुत समय है, और इतने ज़्यादा ये कैसे रंगे पुते हैं। तो मेरे फादर ने कहा कि ये अपनी ससुराल से लौट रहे हैं, और ससुराल से जब लौटते हैं तो इनको इसी तरह से रंगा पुता कहा जाता है। पौराणिक महत्व से देखें तो कहा जाता है कि भगवान शिव जो है वो होली अपने उन गणों के साथ जो सामान्यतः जैसे रंग भरनी, एकादशी वगैरह में सम्मिलित नहीं हो पाते, ऐसा कहा जाता है, भूत प्रेत पिशाच, इनके साथ शमशान में चिता की भस्म से होली खेलते हैं, यानी उनके जीवन में भी रास रंग भरते हैं। पंडित छन्नूमल की होली, दिगंबर खेलें मसाने में होली। होली के साथ साथ बहुत सारी मेरी तो पर्सनल यादें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। हमारे गांव में मेला लगता था, अभी भी लगता है, अब वो बात नहीं रही। तो उसकी तैयारी हुआ करती थी, और एक दूसरे से मिलना जुलना और रंग लगाना किसको अच्छा लगता है? जिनको हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनसे ही लगवाना अच्छा लगता है और उनको ही लगाने का आनंद है। तो होली मनाइए, प्रेम उल्लास से मनाइए, दकियानूसी छोड़िए, अंदर के उस बचपन को, बच्चे को, भाव को, प्रेम को, उल्लास को, उस आनंद को महसूस करिए और एक दूसरे के रंग लगाइए, रंगमय हो जाइए। और होली का एक सबसे बड़ा कितना शानदार महत्व है कि जिनसे हमारे संबंध खराब हो गए, जिनसे वैचारिक मतभेद हो गए, जिनसे शत्रुता हो गई, होली के दिन उसको भी समाप्त किया जा सकता है। रंग लगा दीजिए, रंग लगवा लीजिए, पुरानी बातों को भुला दीजिए और फिर एक नई शुरुआत कीजिए। हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे, क्या सोच थी कि किस तरह से उन्होंने इस तरह के त्योहारों को बनाया। आजकल शहरों में खास करके लोग केवल फेसबुक, व्हाट्सएप पे होली की मुबारकबाद दे देते हैं, कुछ खास लोगों को फ़ोन कर लेते हैं, बने बनाए मैसेज भेज देते हैं, बाकी के घर पे बैठ के टीवी और यूट्यूब पर ही होली मना लेते हैं। होली यूट्यूब पर और इंटरनेट पर मनाने की चीज़ नहीं है। होली फील्ड में उतर के रंग लगाने और रंग लगवाने की चीज़ है। गाना बजाना, खाना पीना। मेरे फादर तो 1 महीने पहले से ही अपने मित्रों को इनवाइट करते थे, और कई बार होली आते तक कई बार पकवान बनते थे। ये रहता था कि उनको बुलाएंगे, बोले आइए हमारे यहाँ गुजियाँ खाइए, फिर एक दूसरे से हंसी मजाक होती थी, क्या माहौल होता था। और इस समय का जो प्राकृतिक वातावरण भी होता है, जो एक मौसम में चेंजिंग जो आती है, तो अंदर से भी आदमी के अंदर प्रफुल्लता होती है, प्रसन्नता होती है। तो मैं अमलेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी मेरे भी रंग लगा दिया किसी ने, मैंने भी उसको लगाया, हालांकि मैंने हल्का कर लिया।
तो मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और रंग भरे, प्रेम भरे, सौहार्द भरे इस त्यौहार की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। केवल घरों में बंद मत रहिए और बाहर निकलिए, रंग लगाइए और लगवाइए, होली मनाइए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।